नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने यहां तक झूठ फैलाया है कि कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का नहीं है। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वे वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उनके पूरे इकोसिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया हो। कई सारी हमारी जातियां ओबीसी समाज में आती है और मैं खुद उसमें से आता हूं, इसलिए मुझे पता है कि हम लोगों की जिंदगी क्या है। ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहता है। मैं जरा मेरे बिहार के जागरूक नागरिकों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे पूरी ताकत से जवाब देंगे? आप सब मुझे जवाब देंगे? जो पीछे खड़े हैं वो भी जवाब देंगे, जो इधर बैठे हैं वो भी जवाब देंगे, जो इतने दूर से मुझे देख नहीं पा रहे वो भी जवाब देंगे। क्या आप ओबीसी के आरक्षण को लूटने देंगे? क्या आप ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने देंगे? क्या आप अपना हक जाने देंगे? आज इनकी नजर ओबीसी के हक पर है, कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से एसटी एससी का हक भी छीनने का पाप करेगी। ये मैं आपको चेताना चाहता हूं। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां इतनी धंस गई हैं कि उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। संविधान की भावना मायने नहीं रखती, बाबा साहब आंबेडकर की बात मायने नहीं रखती। 2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। बावजूद इसके ओबीसी कोटे से अपने वोट बैंक को आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी इन्होंने घोषणा पत्र में रखा। साथियों, जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की।
बुलंदशहर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपना मतदान कर जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वो आज घर से बाहर निकलें और मतदान करें। देश के लोकतांत्रिक महापर्व पर देश की लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने में अहम भूमिका निभाएं। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न करने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 33 सेक्टर में 191 जोन में बुलंदशहर को विभाजित कर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महोत्सव का दूसरे चरण का आगाज हुआ है। मैंने मतदान किया है। मैं सभी बुलंदशहर वासियों से मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो भी घर ना बैठे, मतदान करें। चूके ना, ये बुलंदशहर के लिए गौरव की बात होगी अगर वो मतदान करेंगे। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। सभी बूथों पे आप स्वयं देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। आएँ, इसका आनंद लें, उत्सव मनाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जय हिंद। सर, दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, और किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? पिंक बूथ बनाए गए हैं जिसमें सभी लेडी अफसर्स हैं, प्रिजाइडिंग अफसर से लेकर के सारे पोलिंग अफसर्स तक। आप स्वयं भी देख रहे होंगे मतदान केंद्र सजाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, पीडब्ल्यू बूथ बनाया गया है। इसके अलावा यूथ बूथ बनाया गया है, मॉडल बूथ बनाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि इस लोकतंत्र के महाउत्सव में, इस लोकतंत्र के महात्योहार में हर मतदाता जो 18 साल का है और उसका मतदाता सूची में नाम है, आए, मतदान करे और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए मतदान करें, अपने आप के अपने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बनाने के लिए मतदान करें। आज घर पर ना बैठे, आज छुट्टी ना मनाएं, बूथ पर जरूर आए। मैं ऐसा आपके माध्यम से अपील भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा। और ये बुलंदशहर वासियों के लिए गर्व का विषय है, ये उनकी इज्जत का सवाल है। वो आवें और मतदान करें। बुलंदशहर में दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है, किस तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, सेकेंड फेज़ की वोटिंग बुलंदशहर में सकुशल शुरू हो चुकी है और पूरे जनपद में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। पूरे जनपद को 33 जोन और 191 सेक्टर्स में विभाजित करके सेक्टर और जोनल पुलिस ऑफिसर्स को मोबाइल करा गया है। जनपद को लगभग 45 कंपनी CAPF उपलब्ध हुई है, जिनको कि विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है और इनकी QRTs भी मोबाइल है। प्रत्येक थाना पर जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं, इनको क्लस्टर्स में विभाजित करते हुए ये इंश्योर किया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना आती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी मोबाइल में फोर्स उस स्थान पर पहुंच जाए। 112 की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और पूरे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाया। सर, इस बार फर्जी जो बुर्के के अंदर मतदान होता था, इस बार शासन ने और आप प्रशासन ने व्यवस्था की है पर्दा नशी की, तो क्या व्यवस्था और किस तरह से इसको रोकने की तैयारी की गई है जो सही मतदान हो? देखिए, कोई भी फेक वोटिंग ना हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है और सभी को निर्देशित भी किया गया है और हमें पूरा विश्वास है इस तरीके की कोई भी घटना यहाँ नहीं। महिला पुलिस बूथ भी बनाए गए हैं चेकिंग के लिए सर। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे भी पिंक बूथ बनाया गया है और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, इनको भी पूरे जितने भी हमारे केंद्र हैं उन पर डिप्लॉय कराया गया है। अमरोहा के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अमरोहा में गाड़ी में सवार होकर पहली बार दूल्हा मतदान करने पहुंचा। दूल्हा बोला, पहले मतदान फिर दुल्हन। मतदान करके दूल्हा बारात लेकर वापस रवाना हुआ। नौगांव सागर के गांव अलीपुर का है मामला। क्या नाम आपका? JP सिंह। अच्छा, आपकी शादी है आज? हाँ जी, अच्छा, आज आपने मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आज वोट डाला मैंने। बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। अच्छा, तो कहाँ जा रही बारात आपकी? अकबरपुर पट्टी, अमरोहा के पास। क्या कहना चाहेंगे आप मतदाताओं से? कुछ ना, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें लोग। मीसा भारती के नामकरण को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजग नेता राबड़ी देवी ने कहा कि लालू जी ने नाम नहीं रखा था, हमारे सामने जयप्रकाश नारायण ने नाम रखा था। बात को लेकर लगातार कांग्रेस का लालू जी नाम नहीं रखे हैं, हमारा सामने जेपी जी रखे थे, जयप्रकाश नारायण जेपी, उन्होंने नाम रखे थे और लालू जी ने उन्हें भाग रहे थे। बाकी
अपना आदमी भेज के हमको कोरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराए, दर्द हुआ तो कोई नहीं था हमारा घर में। वहाँ खबर गया तो जेपी जी आदमी भी भेजा, 500 रुपया भी दिए। जेपी के नाम रखा हुआ है कि आंदोलन में लोग घूमा था, हम नाम इसको निशा भारती रखा था, निशा में लोग घूम रहा था, इसीलिए जेपी जी के नाम रखा हुआ है। भाजपा करिए कि आपकी बार 400 पार? देश सुनिए ना, देश के जनता, बिहार के जनता जिस हालत में है ना, उस पर निर्णय देश के बिहार के जनता लेगी। कहने से नहीं होता है, चाहे हम कह देंगे कि हम पार हो जाएंगे तो नहीं पार होंगे, जनता पार करेगी। जनता से टक्कर है, सरकार बीजेपी से, जनता से, देश के जनता से टक्कर है। अच्छा राबड़ी मैम, प्रधानमंत्री का फिर से आज बिहार दौरा है। अरे आने के कोई नहीं रोक सकता है, आने के लिए कोई नहीं माना सकता है। हमारा बिहार का पूरा देश घूमने के लिए। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह कंवर ने आज सुबह गजरौला स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां पर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और जीत का आशीर्वाद लिया। बता दें, इसके बाद वो जलालपुर गांव में स्थित पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना वोट डाला और देशवासियों से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालने की अपील की। उन्होंने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों से भी सुबह ही वोट डालने की अपील की और उन्होंने आगे कहा, सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि ये उनके पास एक बड़ा अधिकार होता है और लोकतंत्र के इस महापर्व की उन्होंने सभी को बधाई भी दी। देखो, आज ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे हम हर साल होली दिवाली मनाते हैं, ये उससे भी बड़ा पर्व ये देश के लिए है। अपने भारत को हमको कैसा बनाना है, अपने भारत की जनता, हमारे भारत की आने वाली पीढ़ियां कैसी रहें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अपने नौजवान साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से और अमरोहा के तमाम जनता से मैं कहना चाहता हूँ, इस बार जो आप वोट डालने जाएं तो अपनी वोट डालें, अपने परिवार की वोट डलवाएं और आस पड़ोस की वोट डलवाएं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता से और भाई बहनों से, बहुत जरूरी है। इस वोट की कीमत बहुत है, एक एक वोट की कीमत बहुत है। तो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, देश मतलब वो क्या करें ना, अपने लिए। गाजियाबाद में मतदान के दौरान एक बेहतरीन तस्वीर सामने आई। दुल्हन के कपड़े पर पहनी हुई मतदान केंद्र पर आई एक लड़की का नाम अनामिका है। अनामिका की आज शादी है और शादी से कुछ देर पहले अनामिका गाजबाजी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची और एक अच्छा संदेश दिया। जब वे हाथ में वोटर आईडी कार्ड लेकर मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट दिया, तब सभी दुल्हन को देखकर हैरान रह गए। अनामिका, आज आपकी शादी है, आप वोट देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जी, राष्ट्र धर्म सबसे पहले होता है, उसके बाद में बाकी सारे धर्म, मेरा ये मानना है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? सबसे पहला मुद्दा महिला सुरक्षा, दूसरा सफाई, तीसरा राष्ट्र जो विकास हो रहा है वो। अच्छा, आपके लिए क्या खास आज का दिन? आज मेरी शादी है और साथ के साथ आज के दिन एक नई सरकार चुनने के लिए एक मौका भी है। तो वोट डालने के लिए आप आई हैं? जी, मैं वोट डालने के लिए आई हूँ। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ, किस इलाके में रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ, इसी इलाके में ही रहती हूँ। यहाँ से 34 संगम विहार अपना एड्रेस संगम विहार कॉलोनी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने पहला नामांकन सेट दाखिल कर दिया है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बेहतर और शालीनता के साथ नामांकन सेट दाखिल किया। वहीं सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा बसपा का 90% समर्थक भाजपा में शामिल हुए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। सांसद बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी जवानी समर्पित की है भारत माता के नाम पर, सेवा के नाम पर। ये आप लोग भले प्रकार से जानते हैं। अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, जितने मुद्दे पूरे देश में मैंने उठाए उतने दुनिया और देश में किसी भी सांसद ने उठाए। उसका रिकॉर्ड पार्लियामेंट का चिल्ला के बोल रहा है। सोशल मीडिया की बात है, हम लोगों की आदत नहीं है सोशल मीडिया में डालना। एक हमारी और भी गलती है कि हमारे आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग भी यहाँ का बहुत क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर सूचनाएं, समाचार को प्रकाशित करते हैं। हम लोग थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को संकोच बस कि अब होगा कि अपने मुंह महिमा मंडन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कभी बताते नहीं हैं। जो काम हम लोगों ने किए हैं
वो आज़ादी से लेकर के आज तक अपने इस क्षेत्र में नहीं हुआ। 50,000 करोड़ का केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो रिवर इंटरलिंकिंग देश में 2 पहली नदियाँ जोड़ी जा रही हैं, वो आदरणीय मोदी जी के ज़माने में, मोदी जी हैं तो मुमकिन है इसलिए जोड़ी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने, हमीरपुर के लोगों ने हमको यहाँ से प्रतिनिधि बना करके भारत की संसद में भेजा और हमने वहाँ पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए, जो कि एक सांसद का अधिकार होता है। उस पर 9 महीने चर्चा चली। पूरे सभी प्रदेशों के अलग अलग पार्टियों के सभी कई 40 लगभग सांसदों ने उसमें भाग लिया और हम लोगों ने अन्ना प्रथा को समाप्त करने के लिए और बुंदेलखंड को सूखे से निजात दिलाने के लिए हर खेत में पानी कैसे पहुँचे, हर बांध कैसे भरा रहे, हर तालाब कैसे भरा रहे, उसके लिए हम लोग बिल लेकर के आए और 50,000 करोड़ रुपये, 46,500 करोड़ रुपये तत्काल स्वीकृत हुआ। इतने में आप जानते हैं 50 बंदे बन सकते थे हमीरपुर में, तो बांध तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? दूर क्षेत्रों से पानी को कैनाल बना करके अपने हमीरपुर में लाने का जो प्रयास हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रयास है और ये मोदी जी कारण से संभव हो पा रहा है। बुंदेल एक्सप्रेस वे यहाँ पर बना है। अभी आप हमीरपुर आप रोज़ देखते हैं, रोज़ आप समाचार पत्रों में लिखते हैं कितनी घटनाएं हुई। कल भी हमारे सामने एक हमारे मौधा के आदरणीय सोनी जी ने, एक रोडवेज की बस वाले ने उन पर रॉन्ग साइड में जा करके उनकी गाड़ी में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हम लोग वहाँ पर मौके पर थे, बड़े मुश्किल से बॉडी निकली और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और 14 साल का उनका बेटा जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। आप देख रहे हैं, इसके लिए संवेदनशील होकर के हम लोगों ने 50 बार संसद में मुद्दों को उठाया और फिर मैं कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सपा बसपा की सरकार ने ये 130 किलोमीटर की कान से लेकर कबरे की सड़क, ये भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ा दी थी। 4 लेन बनना चाहिए था, 2 लेन बनाई और उसमें 150-200 करोड़ जो भी हो ईश्वर जाने, वो जाने। उन लोगों ने वो किया, हमारे संसदीय क्षेत्र के हजारों की जीवन लीला समाप्त हुई। उनके खाते, उनके बैंक में सपा बसपा वालों के 100-200 करोड़ आ गए होंगे, लेकिन यहाँ के हजारों के चिराग बुझ गए। तो बाद में संसद में उठाई तो हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय गढ़ी जी 2030 तक हम लोगों ने किया, मुद्दे को उठाया और मुझे बताते हुए आपको संत हो रहा है। और मैं कभी बताता नहीं हूँ कि आपने अवसर दे दिया किलोमीटर की सड़क, ग्रीन हाईवे, जो इस रोड में नहीं, सभी बाजारों को बचते हुए कबरई से लेके कानपुर तक, जिससे यहाँ हमीरपुर और कबरई, उन सभी ट्रकों को 2 घंटे में यहाँ पे हमीरपुर तो आप कान। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़।